हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5.10 फटाक से क्वेश्चन नंबर 5.10 देख लो क्या बोल रखा है। 5.9 तक अपन सॉल्व कर चुके थे लास्ट क्लास में। 5.10 देखो, ए बॉडी ऑफ मास 0.4 kg मूविंग initially with a constant speed of 10 meter per second to the north is subject to a constant force of 8 Newton directed towards the south for 30 seconds. कितने सेकंड के लिए? 30 सेकंड के लिए. Take the instant the force is applied to be t equal to 0. t equal to 0 पे फोर्स कितना लगा? अच्छा, और 30 सेकंड तक लगाया. गुड. The position of the body at that time be x equal to 0. मतलब t equal to 0 पे x बराबर 0 मानना है. t बराबर 0 पे x बराबर क्या मानना है? 0. t बराबर 0 पर x बराबर 0. सपोज प्लस x है वो नॉर्थ डायरेक्शन है. सपोज प्लस x डायरेक्शन है, उसको मैं नॉर्थ समझ लो. कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ. और माइनस x को मैं साउथ समझ लो. माइनस x को मैं साउथ समझ लो. क्या समझ लो? साउथ समझ लो. गुड. इस पे फोर्स लगाया जाता है t बराबर 0 पर. कितना न्यूटन? कितना न्यूटन फटाक से क्वेश्चन में दे रखा है? 8 न्यूटन. फोर्स इक्वल टू 8 न्यूटन. फोर्स इक्वल टू कितना? 8 न्यूटन. कितने टाइम के लिए ये फोर्स कितने टाइम के लिए लगाया जाता है? ये फोर्स लगाया जाता है t इक्वल टू 0 से लगाकर t इक्वल टू 30 सेकंड तक. इतनी देर फोर्स रहेगा, मतलब इतने समय तक एक्सेलरेशन रहेगा. गुड. फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास दे रखा इन्होंने क्वेश्चन में 0.4. 8 इक्वल टू 0.4 इंटू एक्सेलरेशन. गुड. 8 बाय 0.4 इक्वल टू एक्सेलरेशन. गुड. यहां से ये कट हो गया. ये कितना आ गया? पॉइंट को उठा के ऊपर 0 भेज दो तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ए इक्वल टू कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इतना आएगा इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन. गुड. अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे? प्रेडिक्ट इट्स पोजीशन एट t इक्वल टू -5 सेकेंड, t इक्वल टू 25 सेकेंड एंड t इक्वल टू 100 सेकेंड. t इक्वल टू -5 सेकेंड, t इक्वल टू -5 सेकेंड. पहला केस, इसकी पोजीशन पूछिए. पोजीशन एट t इक्वल टू -5 सेकेंड. अब समझने की कोशिश करना, t इक्वल टू -5 सेकेंड पे पोजीशन क्या होती है. पोजीशन एक तरीके से कि कौन से पॉइंट पे होगा, यही तो हुआ पोजीशन. अच्छा, तो ये वाला 10 मीटर पर सेकेंड से 0 सेकेंड पे चल रहा था और किधर जा रहा था? साउथ टू नॉर्थ चल रहा था. साउथ टू नॉर्थ चल रहा था. फोर्स कब लगाया? t बराबर 0 पर. सोचो t बराबर 0 से पहले इस पे कोई फोर्स नहीं था. कोई फोर्स नहीं था मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं था. कोई एक्सेलरेशन नहीं था, इसका मीनिंग कि ये यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा होगा. मतलब -5 सेकेंड पे पार्टिकल यहां कहीं 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा. यस और नो? सोचो यहाँ पे -5 सेकेंड पे -5 या टाइम मत समझना कि सर नेगेटिव है. टाइम नेगेटिव का इन्होंने क्या मीनिंग है? इनका मतलब है कि 0 आपने यहाँ पे एज्यूम किया है तो इससे पहले 5 सेकेंड अगर यहाँ 0 मान लेता तो यहां से यहां तक जाने में 5 सेकेंड लगते नहीं लगते? बोला यहां से यहां तक जाने में 5 सेकेंड लगते तो कितना डिस्टेंस कवर करता? 10 मीटर पर सेकेंड से. कांस्टेंट स्पीड है तो टाइम कितना? 5 सेकेंड. तो ये वाली डिस्टेंस हो जाती है आपकी 10 इंटू 5 सेकेंड, 50 मीटर. कितने मीटर? 50 मीटर. ये आंसर आता 50 मीटर. ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है? 50 मीटर. तो पोजीशन क्या होगी? क्योंकि ये वाला x यहाँ पे 0 मानना है. t इक्वल टू 0 पे x क्या मानना है? 0. तो इस साइड माइनस x एक्सेस होती है और इस साइड प्लस x एक्सेस होती है. तो माइनस है इसलिए -50 आंसर लिखेंगे, क्योंकि पोजीशन साइन के साथ लिखना पड़ता. पोजीशन है t इक्वल टू माइनस सेकेंड. कितना आ जाएगा पोजीशन? -50 मीटर. कितना आ जाएगा? -50 मीटर. क्या समझ में आया? नहीं आया? -5 सेकेंड पे पोजीशन -50 मीटर. आगे वाला देखते क्वेश्चन. पोजीशन एट t इक्वल टू 25 सेकेंड ना. पोजीशन एट t इक्वल टू 25 सेकेंड पे. चलो, पोजीशन t इक्वल टू 25 सेकेंड पे. पोजीशन एट t इक्वल टू 25 सेकेंड पे क्या होगा? 25 सेकेंड पे देखना, यहां पे बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रही है. इस पे एक्सेलरेशन पीछे, क्योंकि फोर्स लगाया साउथ की तरफ तो एक्सेलरेशन भी पीछे ना. तो इसे बोलेंगे रिटार्डेशन. एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर अपोजिट. ओहो, मतलब वेलोसिटी आगे की तरफ है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है. क्या होगा? कहानी सुनना
कि अगर आपने कभी किसी पत्थर को फेंको तो देखना, अगर किसी स्टोन या किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो इसकी वेलोसिटी आपने ऊपर दी है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो इस केस में होता क्या, वो चीज नोटिस करना कि वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी और मैक्सिमम पॉइंट मतलब मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये फाइनली बैक आ जाएगा, ये रिटर्न कर जाएगा। देखो इसको मैंने ऊपर फेंका तो ये क्यों नीचे क्यों आ रहा है, फाइनली ऊपर 0 क्यों हुआ, वेलोसिटी इसलिए 0 हुआ क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी को कम करेगा। याद है कुछ केस, अगर मैं इसको u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकूं तो u डिक्रीज करेगा और फाइनली कुछ टाइम बाद ये 0 हो जाएगा। जैसे 0 हो जाएगा पार्टिकल पलटी मारेगा और नीचे आ जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, रिटार्डेशन। कौन सा डायरेक्शन, रिटार्डेशन। अच्छा तो क्या हुआ, क्या यहां भी सर ऐसा होगा, यहां ऐसा कब होगा, ये पार्टिकल आगे चलता चलता पलटी मारेगा, क्या पता पलटी मारे नहीं मारे, देखते हैं। ये पार्टिकल ऐसे गया 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 गया, लेट से यहां पे पलटी मारेगा मतलब v 0, पलटी मारेगा मतलब v क्या 0। अच्छा क्या मैं इक्वेशन वो लगा सकता हूं v बराबर u प्लस 80, बच्चे ने बोला हाँ, क्योंकि a कांस्टेंट है, 20 चेंज नहीं हो रहा है। ओके तो फाइनली वेलोसिटी 0 इक्वल टू u प्लस 80 वाला लगा रहा हूं, v 0, u कितना 10 मीटर पर सेकेंड, आगे की तरफ a पीछे की तरफ तो -20 इंटू टाइम नहीं पता, तो यहां से t इक्वल टू 1/2 सेकेंड आ गया, t इक्वल टू 1/2 सेकेंड। सोचो 1/2 सेकेंड में पार्टिकल रिटर्न हो जाएगा, यहां से 1/2 सेकेंड में पार्टिकल t इक्वल टू 1/2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0, इसका मतलब फाइनली पार्टिकल किधर चलेगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स कितने टाइम तक लगता है, 0 से 30 सेकेंड तक। इसका मतलब ये तो 1/2 सेकंड पे रिटर्न हो जाता है। कितने सेकंड पे रिटर्न हो जाता है, 1/2 सेकंड पे। पर आपको तो पोजीशन चाहिए 25 सेकंड में। कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। गुड, तो पोजीशन के लिए फॉर्मूला लगाओ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। गुड, u कितना 10 मीटर पर सेकंड, s इक्वल टू u कितना 10, टाइम कितना 25 प्लस हाफ ऑफ, अगर आपने आगे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो पीछे वाली माइनस हो जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन -20 लेना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -20 इंटू टी स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि पीछे की तरफ लग रहा है तो यहां माइनस लगा लो। ओके, टी की वैल्यू 25 ले लो तो 25 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 250 माइनस ये कट जाएगा 10 बार तो यहां आएगा माइनस का 10 और ये 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी कि 625 के पीछे एक 0, ये 10 वाला है ना इसलिए। तो अब 625 में से 250 चला गया तो -6000 को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, -6000 मीटर, -6000 मीटर पोजीशन एट 25 सेकेंड, -6000 मीटर मतलब पीछे की तरफ। कुछ समझ में आया नहीं आया, इसको -6 किलोमीटर भी लिख सकते हो, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो ऐसे भी लिख सकते हो -6 किलोमीटर। मतलब पार्टिकल कहीं ना कहीं यहां से पीछे होगा और -6 किलोमीटर, मतलब यहां से पार्टिकल की पोजीशन यहां कहीं होगी और वो होगा -6, इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये माइनस एक्सिस पे, बाकी ये डिस्टेंस तो 6 होगी। तो समझ में आ रहा है यार, -x इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो ये पोजीशन हो जाएगी 25 सेकेंड पे। कितने सेकेंड पे, 25 सेकेंड पे। गुड, ये चीज लिख लो। अब बोला है कि 100 सेकेंड में पोजीशन क्या होगी। इसने क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बना दिया, बाकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन कैसा है, इजी है। 100 सेकेंड पर। ओके, ये चीज नोट करो, मैं रफ करता हूं, ये चीज नोट कर लो फटाफट। 100 सेकेंड में, 100 सेकेंड में कितने सेकेंड में, 100 सेकेंड में फोर्स कितने टाइम कितने लगता है, 30 सेकेंड तक। फोर्स कब से कब तक लगता है, t इक्वल टू 0 से लगाकर t इक्वल टू 30 सेकेंड तक। सोचो 30 सेकेंड तक फोर्स लग रहा है, इसका मतलब 30 सेकेंड तक ही तो एक्सेलरेशन होगा, इसके बाद तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अच्छा, मतलब जब ये पार्टिकल 30 सेकेंड लेट से यहां पे होगा तब इसका एक्सेलरेशन खत्म कर देना है। तो ये 30 सेकेंड में कितना चलता है, 30 सेकेंड में ये पार्टिकल कितना चलता है। तो अगर s 100 सेकेंड में चाहिए, पोजीशन कितने सेकंड में चाहिए, 100 सेकंड में, तो पोजीशन इन 100 सेकंड में चाहिए, तो मैं ऐसा लिख लूं s
0 से लगाकर 30 सेकंड तक। 30 सेकंड तक क्यों? क्योंकि 30 सेकंड तक एस रिलेशन है। प्लस एस 30 सेकंड से लगाकर 70 सेकंड तक। 30 से लगाकर कहां तक? 70 तक। क्या ये वाला एस यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर? यस और नो? बोला यस। प्लस 30 टू 70 इनिशियल टाइम क्या है? 30। तो 30 सेकंड पर वेलोसिटी निकाल लो। इस 30 सेकंड पर वेलोसिटी निकाल लो। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस एटी। वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस एटी। अच्छा फटाफट बताओ v बराबर u कितना? प्लस का 10, a कितना? माइनस का 20, पीछे की तरफ है, आगे वाले को पॉजिटिव लिया, इंटू t कितना? 30 सेकंड। t इक्वल टू कितना? 30 सेकंड। फटाक से 30 पुट कर दिया तो ये कितना आ गया? 600। इन्होंने g 9.8 भी ले सकता है, ये मेरी मर्जी से मैं ले रहा हूं 10 ताकि कैलकुलेशन इजी हो। इन्होंने कितना ले रखा है? इन्होंने कुछ बोला है क्या? इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो आप g 9.8 लेना है, कुछ भी नहीं बोला तो g कितना लेना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर मैं कैलकुलेशन इजी हो इसलिए 10 ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा 600, तो 10 माइनस 600, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 590 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्या सिग्निफाई करता है? माइनस इंडिकेट्स की वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी और कितनी हो जाएगी? 590 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ। अच्छा तो यहां 30 सेकेंड से लगाकर 70 सेकेंड तक इस 590 कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, क्योंकि अब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। मतलब 590 यहां तक 30 से लगाकर 100 तक, ये 70 गलत लिख लिया, सॉरी, ये इंटरवल था वो 70 सेकंड था, ठीक है, सॉरी, क्योंकि आपको 100 सेकंड पे पोजीशन चाहिए ना, फिर से यहां गलती हो गई थी। 0 से 30 एंड 30 से 100 काम हो जाएगा। ओके तो ये वाला इंटरवल हो जाएगा आपका 70 सेकंड। 100 तक जाओगे ना तो आपका कितना हो जाएगा? 70 सेकंड, फाइनली 100 सेकंड। ओके तो यहां से लगाकर यहां तक ये 590 से ही चलेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स यहां तक ही लग रहा है, इसके बाद फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0। ओके तो यहां मैं लिख लूंगा सिंपली v इंटू टी। v कितना? सर u इंटू टी क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि 590 से चल रहा है, ये 590 इस पोजीशन के लिए u बन गया ना। ओके सर, ओके आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। u कितना? 10। t कितना? t कितना? t है आपका, t है 30 सेकेंड, क्योंकि 0 से 30 के बीच में लगा रहे हैं, प्लस हाफ ऑफ a कितना? a है सर -20, ओके, इंटू टी स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, गुड। ये आ गया 0 से 30 सेकेंड तक पोजीशन। फिर प्लस v कितना? -590, क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है ना, इसलिए -590, इसलिए -590 इंटू टी कितना? टी सर आपका होगा 70 सेकेंड, क्योंकि 30 से 100 के बीच का टाइम कितना होगा? 70 सेकेंड के लिए कांस्टेंट स्पीड से चला होगा। तो फटाक से इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है? ये हो जाएगा आपका 300 और ये हो जाएगा माइनस का 10 और 3 का स्क्वायर कितना? 900, 30 का स्क्वायर 900, 9000 और ये वाला हो जाएगा आपका 59 इंटू 7, करो तो 59 इंटू 7, 7 63, 6 7 5 35 और 6 41, 41,300 देखो ये 300 से 300 गया, 300 से 300 गया, 41,000 में कितना ऐड कर दो? 9,000, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 50,000 ना, है ना। तो -50 किलोमीटर, -50,000 मीटर, यानी कि -50 किलोमीटर। तो पोजीशन आ जाएगी -50 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आया, नहीं आया? क्वेश्चन लेंथी है, कैलकुलेशन, बाकी कॉन्सेप्ट तो इजी है, फटाफट नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.11 देखो, क्वेश्चन नंबर 5.11 देखो, क्वेश्चन नंबर 5.11। अगर मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देता हूं, सुनो मेरी बात,
अगर मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देता हूं तो आपको खुद से पहले ट्राई करना चाहिए, रफ कॉपी में ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। ये काम तो करा करो, क्योंकि एग्जाम तुम्हें देना है, डॉक्टर इंजीनियर तुम्हें बनना है ना, तो तुम मेहनत करो। जो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं उससे कोशिश करो सवाल सॉल्व करने की, और फिर भी हेल्प चाहिए। ये 5 तक तो मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करवाई, आगे आपको क्या करना है, पहले खुद से ट्राई करना है। और एक और चीज बता देता हूं, अगर आपको बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए, जैसे मैं बेस्ट सॉल्यूशन देता हूं, तो मैं भी कहीं से पढ़ता हूं ना, बेस्ट सॉल्यूशन और आपको कहां पे मिल जाएंगे, फिजिक्स गैलेक्सी। फिजिक्स गैलेक्सी, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई इनसे लेना देना नहीं, बट अच्छा पढ़ाते इसलिए बोल रहा हूं कि फिजिक्स गैलेक्सी पे सर्च कर लेना, क्या सॉल्यूशन, जैसे ऐसा आपको एनएलएम का चाहिए तो एनएलएम सॉल्यूशन फिजिक्स गैलेक्सी ऐसे लिख लेना, एनएलएम सॉल्यूशन फिजिक्स गैलेक्सी, इतना लिख लोगे तो आपको ये चैप्टर 5 के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एनएलएम सॉल्यूशन बाय फिजिक्स गैलेक्सी, इतना लिखते आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे एजुकेटर मिल जाएंगे यूट्यूब पे, पर मैं बता रहा हूं उन्हीं को फॉलो करना, ठीक है। मैं तो हुई, तो मैं पढ़ना पूरी फिजिक्स मेरे से ही है, बट फिर भी कभी हेल्प चाहिए। अगर मैं कभी आपको कुछ डाउट क्लियर ना कर पाऊं ना, इन दैट केस जैसे अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फेस टू फेस मेरे को डाउट पूछ लोगे। यहाँ पे तो मैं फोन करके पूछने में शर्म आती होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.11। 5.11 क्या बोल रहा है, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्मली बोल रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुड। एट t equal to 10 सेकेंड ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड का मतलब u0, स्टोन को छोड़ दिया, ड्रॉप बाय ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्रक, ट्रक के टॉप पे खड़ा है, ओके। 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, वो कितना हाई है, 6 मीटर, टॉप कितना हाई है, 6 मीटर। व्हाट आर द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पहला है वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t equal to 11 सेकेंड, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। ओ सिचुएशन समझो कि एक ट्रक है, एक ट्रक है, क्या है, एक ट्रक है, और यहां पे एक इंसान खड़ा है, यहां पे टॉप पे इंसान एक पत्थर छोड़ दे। ट्रक पहले चल रहा है कितने से, ट्रक कितने से चल रहा है, इनिशियली स्टार्ट क्या बोल रहा है, फ्रॉम रेस्ट। इनिशियली t equal to 0 पे रेस्ट से स्टार्ट होता है, और इसका एक्सेलरेशन होता है आगे की तरफ, और इसका u कितना होता है, 0। इसका u कितना होता है, 0। ये कहानी कब की है, t equal to 0 पे, और ये कितने हाइट पे, 6 मीटर हाई है। कितने मीटर हाई है, 6 मीटर हाई है, गुड। अब क्या होगा, जैसे जैसे t equal to 11 सेकेंड में पूछा है, तो t equal to 10 सेकेंड पे स्टोन को ड्रॉप करते हैं। इन्होंने बोला कि t equal to 10 सेकेंड पे स्टोन ड्रॉप करेंगे, तो 10 सेकेंड में ट्रक की पोजीशन, यहां ट्रक यहां चला जाएगा, ट्रक कहीं यहां चला जाएगा, और समझो ये मैं ट्रक बार बार नहीं बना रहा हूं, इसका इंसान के हाथ में ड्रॉप होगा, उसकी भी वेलोसिटी वही होगी जो ट्रक की वेलोसिटी होगी। ये तो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस वेलोसिटी से आप जिस भी बस में खड़े हो, बस की वेलोसिटी होगी वही आपकी वेलोसिटी होगी। इसलिए तो आप कभी कभी बस से उतर जाते हो तो आगे की तरफ दौड़ना चाहिए, नहीं तो गिर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको बस की वेलोसिटी मिलती है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं मिलता। ओके, आपने ये t इक्वल टू 10 सेकेंड पे, कितने 10 सेकेंड पे, तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। वेलोसिटी ऑफ ट्रक एट t इक्वल टू 10 सेकेंड कितना हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस ए टी। u कितना 0, a कितना 2, टाइम कितना 10 सेकेंड, ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 10 सेकेंड पे जब स्टोन ड्रॉप किया, ये स्टोन को ड्रॉप किया, स्टोन ड्रॉप किया इसका मतलब छोड़ दिया, और आपने छोड़ा ना, तो जो ट्रक की स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड, वही स्टोन की स्पीड होगी, मतलब स्टोन को भी 20 मीटर पर सेकेंड आगे मिल जाएगा। बोला यस। और ड्रॉप किया है तो इस पे ग्रेविटी फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ये पार्टिकल कुछ ऐसा पैराबोलिक मोशन करेगा। कुछ समझ में आया नहीं आया, यस और नो? ये पार्टिकल ऐसे क्यों गया फिर समझाता हूं, क्योंकि इसके पास इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है और नीचे की तरफ ग्रेविटेशन है, तो ये धीरे 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 पार्टिकल ऐसे आ जाएगा, और इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, ये 20 मीटर पर सेकंड कभी चेंज नहीं होगा। आपको पूछा है t इक्वल टू 11 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी।
t इक्वल टू 11 सेकेंड, t इक्वल टू 11 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी बतानी है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, और दूसरी चीज क्या पूछा, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एट t इक्वल टू 11 सेकेंड, और एक्सेलरेशन पूछा, बी पार्ट क्या पूछा, एक्सेलरेशन। सोचो एक्सेलरेशन कभी भी कोई भी फ्रेम का, कोई भी मूविंग बॉडी को अगर आप छोड़ दोगे तो उसके पास एक्सेलरेशन नहीं जाएगा, लेकिन उस फ्रेम की वेलोसिटी चली जाएगी। ओ 20 मिला, लेकिन ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, ये स्टोन को कभी नहीं मिलता। ये कहां से एक्सेलरेशन कहां से आता है, गाड़ी के इंजन से। अब पत्थर तो छोड़ दिया, जैसे आपने पत्थर छोड़ दिया तो उसके पास इंजन थोड़े गया। क्या समझ में आया नहीं आया, बोला आया, गुड। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना। तो वेलोसिटी निकालनी है 11 सेकंड में, कितने सेकंड में, 11 सेकंड में। t इक्वल टू 10 सेकंड पे इसको छोड़ दिया, 10 से 11 में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड का। कितने सेकंड का, 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड में ये नीचे कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो क्या मैं vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी लिख सकता हूं, बच्चे ने बोला यस। तो vy इक्वल टू y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, क्योंकि ड्रॉप किया मतलब कोई वेलोसिटी नहीं, मतलब जीरो। ay कितना, 10 के बराबर -10, नीचे की तरफ को माइनस ले लेता हूं, इनटू t कितना 1 सेकेंड। सर 1 क्यों, 10 से लगाकर 11 में, क्योंकि 10 सेकंड पे छोड़ा तो 11वीं सेकंड में के बीच में एक ही सेकंड तो लगा, बच्चे ने बोले यस। तो इसलिए ये आ गया -10 मीटर पर सेकेंड। vy कितना आ गया, -10 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो नीचे की डायरेक्शन को j कैप लिख सकते हो, j कैप। तो 20 मीटर पर सेकेंड इधर और 10 मीटर पर सेकेंड इधर। सोचो 10 मीटर पर सेकेंड इधर, 20 इधर, 10 इधर। वेलोसिटी क्या चीज होती है, वेक्टर। एक चीज ध्यान रखना, वेलोसिटी वेक्टर मतलब इसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ये पार्टिकल कुछ ऐसे गया होगा तो 20 इधर है और 10 नीचे की तरफ है। सोचो तो इसका रिजल्टेंट यही कहीं आएगा, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, 20 इधर 10 इधर, तो रिजल्टेंट यही तो होगा। और रिजल्टेंट निकालना हो, दो वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तो 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दिस इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना आ गया, 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400, तो रूट 500। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया रूट 500, यानी कि 10 रूट 5, कितना 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये तो मैग्नीट्यूड मिला, मैंने मोड लगाया ना, मैग्नीट्यूड मिला। डायरेक्शन चाहिए, लेट से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल कितना थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो आपको पता चल रहा है ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन 20। तो tan थीटा इक्वल टू 10/20, ये 0 0 कट गया, तो थीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स। जब tan दूसरी साइड चला जाता है, उस साइड था 1/2, तो इतना एंगल होगा। ये डायरेक्शन, थीटा क्या बताता है आपको, डायरेक्शन। अच्छा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 रूट 5 मीटर पर सेकंड एंड डायरेक्शन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूछा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी होगी ना, बी पार्ट क्या पूछा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इस पे सिर्फ ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, तो जितना एक्सेलरेशन ग्रेविटी का होगा उसी के बराबर हो जाएगा, तो -g नीचे वाले डायरेक्शन में नेगेटिव ले ली। क्या समझ में आया नहीं आया, और आपको डायरेक्शन चाहिए तो j के प्लस, खत्म। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, फटाक से सारे बच्चे नोट कर लेंगे, इजी क्वेश्चन था, एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए आपको। देखो तो मैं बेस्ट तरीके से समझा रहा हूं, सो टेंशन मत लेना। अगला क्वेश्चन 5.12, देखो 5.12 पे आ जाए फटाक से। 5.12 5.12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5.12 बोल रहा है कि ए बॉब ऑफ मास 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long is set into oscillation. The speed of the bob at its mean position is 1 meter per second. Mean position. Okay. What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is at one of its extreme position and its mean position? क्या बोला है कि एक बॉब है, उसको एक स्ट्रिंग से ऐसा, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एक बॉब है ऐसा, और बॉब का मास है 0.1 kg।
कितना केजी? 0.1 केजी। गुड। अब क्या किया, इसको ऑसिलेशन कराया। ऑसिलेशन समझते हो? ऐसा ऐसा ऐसा। आपने कभी पत्थर बांध के इस साइड ले जाके छोड़ दो तो ये ऐसे 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 ऑसिलेशन करेगा, यस और नो? ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करेगा। बिल्कुल मिडिल वाली पोजीशन, इसको बोला जाता मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन। यहां पे जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, सोचो इसको मैंने कुछ वेलोसिटी दी तो ये वेलोसिटी लेके थोड़ा ऊपर जाएगा, और जब फाइनली रुक जाएगा, फाइनली रुक गया मतलब इसकी वेलोसिटी अब कोई नहीं है इस डायरेक्शन में, मतलब ये रुक गया मतलब वेलोसिटी जीरो, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन। क्या समझ में आया नहीं आया? दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन और दिस इज द मीन पोजीशन। अब क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग को कट किया जाता है। कौन कौन सी पोजीशन पे? एक तो एक्सट्रीम पोजीशन पे। सोचो एक्सट्रीम पोजीशन पे कट कर दोगे, स्ट्रिंग को तोड़ दिया, स्ट्रिंग तोड़ दिया तो पार्टिकल को तो एकदम रुक गया था ना, जैसे आपने तोड़ दिया तो पार्टिकल सीधा नीचे गिर जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो पार्टिकल सीधा नीचे गिरेगा। तो ये कैसी मोशन हुई, इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी हुई? इसकी ट्रेजेक्ट्री सीधी सीधी, मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, पहली ट्रेजेक्ट्री क्या हुई? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना, मैं इंग्लिश में तो मास्टर हूं, तुम्हें पता है लग क्या होगा अब क्या यार। ठीक है, फिजिक्स में ठीक है, फिजिक्स मेरे को इतनी नहीं आती है ना, ये मजाक था। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला इट्स मेन पोजीशन। अगर मैं इसको मेन पोजीशन पे ही कट कर देता, सोचो मैं अगर मेन पोजीशन पे कट करता तो इसके पास हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी थी और मेन पोजीशन पे नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगी। अगर ग्रेविटी लगेगी और इस तरफ में वेलोसिटी है तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा और प्रोजेक्टाइल करेगा। कैसे मोशन करेगा? प्रोजेक्टाइल करेगा। अगर यहां से मैं कट कर देता तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, तो ये वेलोसिटी इसको हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेस करा देता और ग्रेविटी नीचे बुलाता। फिर सुनना कि यूं कट किया ना तो ये वाली वेलोसिटी इसको हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेस करा देता, क्योंकि ये वेलोसिटी आगे ले जाएगी और ये ग्रेविटी इसको नीचे लाएगा, मतलब पार्टिकल किसी के नहीं सुनेगा। और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इस वेलोसिटी की वजह से आगे और ग्रेविटी की वजह से नीचे। अच्छा, तो ये ऐसा होगा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। कैसे मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड केस में कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री को क्या बोलते हैं? पैराबोलिक। कौन सी? पैराबोलिक। प्रोजेक्टाइल मोशन, और यहां से पता चला पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। कौन सी ट्रेजेक्ट्री? पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री समझ में आ गया? इसका पाथ कैसा होगा वो एनालिसिस करना था। गुड, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 5.13। 5.13 पढ़ो फटाफट फटाफट फटाफट। जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे काटोगे तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन होगी, और जब आप उसको मीन पोजीशन पे काटोगे तो उसके पास मीन पोजीशन पे तो कोई वेलोसिटी होती है, वो उसको प्रोजेक्टाइल करवा देता है, इसलिए पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। 5.13 क्या बोल रहा है? A man of mass 70 kg stands on weighing scale in a lift which is moving. ओहो, weighing scale मतलब आप कभी मशीन पे खड़े होके अपना वेट मेजर करते हैं ना, अपना कि आपका कितना मास है। कभी कभी मन होता है ना, मैं 60 केजी का हूं, मैं 30 केजी का हूं, सॉरी 30 केजी का कौन होता है? बच्चे होते छोटे छोटे। ठीक है, तुम बच्चे ही तो हो ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, आप समझना कि आपके पास एक लिफ्ट है। लिफ्ट कभी देखी है तुम लोगों ने? लिफ्ट देखी है कि बिल्कुल गांव से हो मेरी तरह? ओके, और इसमें एक इंसान है और ये वेइंग मशीन है। कौन सी मशीन है? वेइंग मशीन। ये वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया। दिस इज द वेइंग मशीन। वेइंग मशीन क्या काम करती है? नॉर्मल मेजर करती है। वजन मापना अलग चीज होती है, वेइंग मशीन नॉर्मल मेजर करती है। अपन फिजिक्स वाले बच्चे, ये नॉर्मल मेजर करती है। क्या बताती है? नॉर्मल। ये क्या बताती है? नॉर्मल। ओके, इन्होंने बोला कि 70 केजी, इस इंसान का मास कितना है? 70 केजी। मास कितना है? 70 केजी। गुड, मास 70 केजी। पूछा है वेइंग स्केल इन लिफ्ट विच इज मूविंग, रीडिंग ऑफ स्केल बतानी है आपको। रीडिंग ऑफ स्केल बतानी है डिफरेंट डिफरेंट केस में। पहला केस है अपवर्ड्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सोचो ऊपर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और स्पीड यूनिफॉर्म है। स्पीड यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन 0। स्पीड यूनिफॉर्म मतलब चेंज नहीं हो रही है,
स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन कितना, 0। तो पहले केस में स्पीड यूनिफॉर्म दे रखी है, मतलब एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 तो क्या क्या हो रहा है, ये इंसान खड़ा है तो मशीन क्या कर रही होगी इस इंसान पे, ऊपर की तरफ नॉर्मल, और एक इंसान का नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। सोचो, स्पीड यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन 0, मतलब जितना नॉर्मल उतना mg, मतलब n इक्वल टू mg। फर्स्ट केस में n इक्वल टू mg। स्किल की रीडिंग क्या होती है, रीडिंग ऑफ स्किल, ये चीज याद रखना, रीडिंग ऑफ स्किल ध्यान रखना, रीडिंग ऑफ स्किल इज बेसिकली n by g, रीडिंग ऑफ स्केल इज बेसिकली n by g। n by g करो से सिंपली m बचेगा, m कितना था 70 kg, तो आंसर पहले का आ जाएगा 70 kg। कितना आ जाएगा 70 kg। सेकंड पार्ट देखो, बी पार्ट। बी पार्ट क्या बोल रहा है, डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। ओके, अब की बार एक्सेलरेशन 0 नहीं है, मतलब नीचे की तरफ आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो इंसान भी नीचे आ रहा है। ओ सर, इंसान की एफबीडी बनाओ। किसकी एफबीडी बनाओ, इंसान की एफबीडी बनाओ। ये इंसान, गुड। वेइंग मशीन पे खड़ा है तो वेइंग मशीन ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगी, नीचे की तरफ धरती माता mg से बुलाएगी, और इस पे नीचे की तरफ ma फोर्स लगेगा। अरे एक्सेलरेशन नीचे है ना, बोला यस, गुड। इसकी इक्वेशन लिखो, नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स नॉर्मल इक्वल टू दिस इज द नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोला यस, यस और नो, यस। नॉर्मल माइनस का उस साइड भेज दो, नॉर्मल इक्वल टू नॉर्मल उस साइड भेज दिया तो एम ए इस साइड आ जाएगा, तो एम जी माइनस एम ए, एम कॉमन ले लो, यहां से आ जाएगा g माइनस ए। जी कितना 10, जी कितना 10, तो ये हो जाएगा m इंटू 10 माइनस ए की वैल्यू 5 दे रखी है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ m, तो ये हो जाएगा 70 इंटू 5, 70 इंटू 5, दिस इज द नॉर्मल। तो स्केल रीडिंग क्या होती है n बाई जी, तो n बाई जी कर दो, n बाई जी, तो 70 इंटू 5 बाई जी कितना 10, 35 न्यूटन, मतलब 35 केजी, सॉरी कितना केजी 35 केजी। तो सेकेंड केस में कितना आ गया, ओ तेरी 70 किलो का इंसान 35 किलो का। अच्छा, अगर कोई मोटा हो ना, कोई मोटा, उस मोटे को बताना हो कि भाई तुम मोटा नहीं है, तो उसको एक लिफ्ट में बिठा दो जिसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो, वो 100 किलो का होगा, कितने का दिखा दो उसको 50 किलो का दिखा दो, तो वो खुश हो जाएगा। ये सब फिजिक्स की वजह से है ना। कई बार ऐसा मैं क्लास में करता था, मोटे बच्चे परेशान रहते थे, सर मेरा वेट कम करना है, मेरे बोला मेरे साथ चल, मैं लिफ्ट में तेरे को है ना तेरा वेट कम करके दिखाता हूं। तो एक तरीका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते सी पार्ट करते। सी पार्ट में क्या बोल रखा है इन्होंने कि अपवर्ड स्विंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर है, 5 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन किधर है, ऊपर। फटाक से एफबीडी बनाओ। इंसान है, इंसान पे वेइंग मशीन नॉर्मल ऊपर लगाएगी, नीचे की तरफ mg लगेगा, और इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स ऊपर है। सोचो, बॉडी ऊपर जा रही है मतलब नेट फोर्स ऊपर। न्यूटन का सेकंड लॉ ये तो कहता था F एक्सटर्नल F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स है कितना n, नीचे की तरफ कितना mg, तो ऊपर वाला पॉजिटिव माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है 5, तो यहां से n इक्वल टू माइनस का mg उस साइड जाएगा तो प्लस का mg हो जाएगा, तो mg प्लस m है, यस और नो। तो यहां से n इक्वल टू आ जाएगा m कॉमन g प्लस a, यस और नो। m कितना 70, g कितना 10 प्लस एक्सेलरेशन a कितना 5, तो ये आ जाएगा 70 इंटू 15, गुड। और यहां ये n आ गया। रीडिंग क्या होगी, स्किल रीडिंग n बाई जी। स्किल रीडिंग क्या होगी, स्किल रीडिंग, ये लिख लो तुम इंग्लिश में, स्किल रीडिंग n बाई जी, तो इक्वल टू 70 इंटू 15, ये था n बाई जी कितना 10, 15 7 105 किलो का। सोचो 70 किलो का इंसान 105 किलो का दिखा रहा है। कोई पतलू हो ना 30 किलो का, उसको बोलो चल मेरे साथ बैठ, 30 या 40 किलो का, 30 किलो का यार अच्छा नहीं लग रहा है, मुंह से बार बार निकल रहा है, तो 40 किलो का उसको बोलना है कि तो मोटा होना है ना, चल मेरे साथ बैठ लिफ्ट में, उसको 100 किलो का दिखा दो। कितने किलो का दिखा दो, 100 किलो का दिखा दो। ये सब मस्ती मजाक है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझो कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से तो नॉर्मल और mg इक्वल,
अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है प्लस ए एक्सेलरेशन से तो g प्लस ए कर दो, g प्लस क्या कर दो, a कर दो। लिफ्ट नीचे आ रही है तो g माइनस ए कर दो। नॉर्मल की वैल्यू में क्या आ जाएगा, m इंटू जी माइनस ए। अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, मतलब लिफ्ट में इंजन खराब हो गया, तो लिफ्ट में इंजन खराब हो जाएगा तो उसमें ऐसा लगेगा उसका मास ही नहीं है, कोई कांटेक्ट ही नहीं रहेगा, रीडिंग जीरो आएगी। रीडिंग कितनी आएगी, जीरो आएगी। चलिए देखते हैं वो कैसे, वो कैसे। नेक्स्ट केस देखो, डी केस हुई है। व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड हर्ट डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। उन्होंने क्या बोल दिया, हर्टल डाउन फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। अंडर द ग्रेविटी फ्री फॉल मोशन, मतलब नीचे सिर्फ ग्रेविटी लगेगी, नीचे क्या लगेगी, ग्रेविटी। तो हुआ क्या कि मैकेनिज्म खराब हुआ, मतलब कुछ गड़बड़ होगी, लिफ्ट खराब होगी तो सीधा नीचे गिरेगी। ओ मजा आ जाएगा, सीधा नीचे गिरेगी मतलब फ्री फॉल, मतलब नीचे की तरफ ग्रेविटी जी लगेगा, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोला यस, एफबीडी बनाओ, अगेन खुश हो जाओ। ये इंसान पे नॉर्मल लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा, यस और नो, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन किसके बराबर, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के बराबर। तो फटाक से इक्वेशन लिख लो, नीचे वाला फोर्स बड़ा है क्योंकि नीचे जा रहा है, इसीलिए mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पर एक्सेलरेशन किसके बराबर है, g के बराबर। गुड, तो यहां से नॉर्मल उस साइड भेज दो, पर mg और mg बराबर है तो इक्वल के साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहां से नॉर्मल जीरो आ जाएगा, तो वेइंग स्केल की रीडिंग भी जीरो आ जाएगी। n बाई जी भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका क्या मतलब, उससे अपना मास जीरो फील होगा। कुछ समझ में आया नहीं आया, वेटलेस। अरे यार कुछ समझ में आया नहीं आया, तो फ्री स्पेस में इसीलिए ऐसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी गई। चलो हाँ, तो लास्ट डी पार्ट में क्या था कि अगर लिफ्ट का मैकेनिज्म खराब हो जाता है, इसका मतलब वो फ्री फॉल करेगी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन कितना, जी के बराबर। तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू जीरो आ जाएगी, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, तो वेटलेस फील होगा। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5.14, फटाफट देखो 5.14, क्वेश्चन नंबर 5.14 देखो। 5.14 क्या बोल रहा है, 5.14 फटाफट 5.14 को देखो। 5.14 बोल रहा है कि फिगर 5.16 shows the position time graph of particle of mass 4 kg। 4 kg मास कितना गिवन है, 4 kg। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। कौन सा ग्राफ गिवन है, पोजीशन वर्सेस टाइम। व्हाट इज द फोर्स ऑन पार्टिकल एट t इक्वल टू t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 0, t 4 से 0 के बीच में। ओके, और इंपल्स पूछा है। पहला पार्ट है कि फोर्स कितना होगा, पहला पार्ट है फोर्स की वैल्यू कितनी होगी जब टाइम 0 से कम हो, जब टाइम 4 सेकंड से ज्यादा हो, और जब टाइम 0 और 4 के बीच में हो। अच्छा, इस टाइम में फोर्स क्या है, इस तीनों केस में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी बताता हूं मैं। कंसीडर द वन डायमेंशनल मोशन ओनली। आपको इंपल्स भी पूछा है, बी पार्ट में क्या पूछा, इंपल्स। ए पार्ट में फोर्स पूछा, बी पार्ट में इंपल्स। पहले पार्ट को निपटा देते हैं। आपको ग्राफ ऐसा दे रखा है, ऐसे कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है, उसके बाद पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है स्ट्रेट लाइन पे, फिर पार्टिकल कुछ ऐसे गया, फिर पार्टिकल वापस स्ट्रेट लाइन पे ऐसे चला। आपने ये वाले एक्सिस पे पोजीशन एक्स ले लिया और यहाँ पे टाइम ले लिया, पोजीशन वर्सेस टाइम। बट यहां पे देखो एकदम स्लोप कांस्टेंट है, ये एंगल लेट से थीटा, और ये वाला टाइम तुम्हारा 4 है, ये वाला टाइम तुम्हारा कितना है, 4 है, और ये वाली पोजीशन तुम्हारी 3 है। कितनी है, 3। सोचो xt पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, x और t की स्लोप क्या होगी। सर स्लोप देखो, सबसे पहले ग्राफ देखा, स्लोप देखो, स्लोप क्या होगी सर, dy बाई dt, लेकिन y की जगह x है, और यहां हो जाएगा dx अपॉन dt। क्या हो जाएगा, dx अपॉन, और इस सर dx अपॉन dt तो वेलोसिटी होती है, मतलब स्लोप गिवन वेलोसिटी। स्लोप क्या देगी, स्लोप वेलोसिटी दे रही है, स्लोप वेलोसिटी दे रही है। इसका क्या मतलब, स्लोप ने वेलोसिटी दी, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे सर, ये वाली हाइट है 3 और ये वाला है सर 4, तो टेन थीटा ही तो स्लोप होती है। अरे सर ये तो हम भूल गए, टेन थीटा ही तो स्लोप होती है। बच्चे ने बोला यस, तो स्लोप
वेलोसिटी आ जाएगी आपकी tan थीटा कितना है 3/4, तो वेलोसिटी आ जाएगी 3/4 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। देखो 3 मीटर और 4 सेकेंड, 3/4 मीटर पर सेकेंड। अरे सर वेलोसिटी मिल गई। ओके सर अब क्या करेंगे, अब यहां पे वेलोसिटी, इसके बाद यहां स्लोप देखो, यहां पे तो x चेंज नहीं हो रहा है, यहां देखो कंटिन्यूअसली x चेंज हो रहा था, 0 से लगाकर x 3 तक चला गया, कितने सेकंड में चला गया 4 सेकंड में, तो 3/4। ओके यहां पे x चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहां पे स्लोप 0, यहां पे स्लोप 0, स्लोप 0 इसका मतलब वेलोसिटी 0। अच्छा यहां पे भी स्लोप 0, इसका मतलब यहां पे भी वेलोसिटी 0। पार्टिकल एट रेस्ट, ऐसे तो ग्राफ बनाते हैं, पार्टिकल एट रेस्ट का ग्राफ, x चेंज नहीं हो रहा है, x चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, टाइम बढ़ा रहे हो लेकिन x 3 का 3 फिक्स है, इसका मतलब वेलोसिटी 0। सोचो वेलोसिटी 0 इसका मतलब एक्सेलरेशन भी 0, एक्सेलरेशन 0। इस केस में देखो वेलोसिटी 3/4 कांस्टेंट है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। फिर से सुनना, ये स्लोप चेंज नहीं हो रही है, फिक्स है, फिक्स मतलब वेलोसिटी फिक्स। वेलोसिटी को कौन चेंज कराता है, एक्सेलरेशन। अरे सर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, दिस इंप्लाइज यहां से ही कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन 0। बच्चन बोला यस, और यहां पे तो सीधा सीधा पता चल रहा है वेलोसिटी 0 रह रही है, तो एक्सेलरेशन 0। तो तीनों केस में टाइम जब पीछे था 0 से पहले, नेगेटिव टाइम का मतलब है 0 से पहले, 4 सेकंड के बाद, और 4 और 0 के बीच में, मतलब यहां पे कोई भी केस देखो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। हर एक केस में एक्सेलरेशन 0, मतलब यहां भी फोर्स 0, यहां भी फोर्स 0, और इस इंटरवल में भी फोर्स 0। क्या समझ में आया नहीं आया? तो ऐसे आपको नहीं लिखना है, थोड़ा प्रॉपर वे में लिखो कि t less than 0 time would be, t less than 0 force would be, sorry, t less than 0 force would be 0, for t greater than force, force again 0। क्यों 0 फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 कहां से पता चला, यूनिफॉर्म स्पीड की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। गुड, आगे बढ़ते बी पार्ट करते, इंपल्स। सर इंपल्स कहां से लाओगे, वेलोसिटी 3/4 याद रखना। अगला पार्ट है इंपल्स, बी पार्ट, इसी ग्राफ को देखते रहना। अगला पार्ट है इंपल्स, कौन कौन से टाइम के लिए, एट t इक्वल टू 0 एंड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। बी पार्ट है इंपल्स। इंपल्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इंपल्स आपको कैलकुलेट करना है, पहला t इक्वल टू 0 सेकेंड पे और दूसरा t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे। t इक्वल टू 0 सेकेंड पे आपने देखा कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 यहां होगा, t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 से आगे वेलोसिटी आई और इससे पहले वेलोसिटी 0 थी, मतलब वेलोसिटी चेंज हुई। और सर इंपल्स का फॉर्मूला सर कहीं ये पढ़ाया था, चेंज इन मोमेंटम। सर डेल्टा p में चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज, इसका मतलब सर p फाइनल माइनस p इनिशियल। मैंने बोला यस। सर p क्या होता है, mv फाइनल माइनस mv इनिशियल। पर सर यहाँ फाइनल इनिशियल का तो लफड़ा ही नहीं है, इंपल्स मिल जाएगा। इंपल्स एट t इक्वल टू 0, इंपल्स एट t इक्वल टू 0, इंपल्स एट t इक्वल टू 0, यानी कि 0 से थोड़ा सा आगे और 0 से थोड़ा सा पीछे। वेलोसिटी v फाइनल मतलब क्या, 0 से प्लस, 0 से थोड़ा सा आगे और 0 से थोड़ा सा पीछे, यानी कि 0 माइनस, 0 से थोड़ा सा पीछे। ओ सर मास कॉमन ले लो, मास क्या ले लो, कॉमन। वेलोसिटी 0 से प्लस, यहां पे हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी 3/4 है। देखो ये लाइन ऐसे स्ट्रेट चल रही है, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कितनी, वेलोसिटी 3/4 है। वेलोसिटी कितनी है, 3/4। तो यहां आ जाएगा m इंटू 3/4 माइनस 0 माइनस सेकेंड पे, मतलब इससे पहले तो वेलोसिटी 0 थी ना, बोले यस, तो 0। तो आंसर आ गया। मास कितना, सवाल में मास दे रखा 4 किलो, कितना किलो, 4 किलो। तो 4 इंटू 3/4, 4 से 4 गया 3 यूनिट क्या होगी, जो मोमेंटम की यूनिट होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सर ये इंपल्स का तो मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन क्या होगी, देखो मैं डायरेक्शन बताता हूं।
वेलोसिटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इंपल्स भी प्लस जे में होगा, इंपल्स भी प्लस आई में होगा। अगर मैं एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, लीनियर मोशन, तो प्लस एक्स में, इसलिए आई कैप, किस में, आई कैप। ये चीज समझ में नहीं आई होगी तुम लोगों को, आई कैप क्यों लगाया। इन्होंने सवाल में दे रखा है कंसिडर वन डायमेंशनल मोशन, ओनली वन डायमेंशन मोशन। गुड, इंपल्स लिख लो 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इंपल्स की यूनिट और मोमेंटम की यूनिट सेम होगी। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। t इक्वल टू कितने सेकंड पे चाहिए, 4 सेकंड पे। वही काम करना है, यही लिखना है फाइनल। t इक्वल टू 4 सेकंड पे, तो इंपल्स एट t इक्वल टू 4 सेकंड पे, तो 4 से प्लस और 4 से माइनस। सोचो 4 सेकंड यहां पे, t इक्वल टू 4 सेकंड यहां पे, तो 4 के प्लस में वेलोसिटी 0 है और 4 के माइनस में वेलोसिटी 3/4 है। ओके, तो मास इंटू वेलोसिटी 4 से प्लस में कितना है, 0, माइनस m कॉमन ले लिया, m को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो v 4 प्लस में, 4 से आगे 0, 4 से पीछे, जस्ट 4 से पीछे 3/4, कितना 3/4, तो यहां से आ गया मास 4 रख दो तो इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया, -3, आंसर कितना आ गया, -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब इंपल्स की डायरेक्शन पीछे की तरफ, मतलब आई के, समझ में आया नहीं आया, पीछे की तरफ। ये माइनस क्या बता रहा है, इंपल्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। को समझ में आया नहीं आया, सोचो एकदम 0 पे था, उसको वेलोसिटी दी होगी, तो उस पार्टिकल को एक डायरेक्शन में इंपल्स दिया होगा, फिर आपको वेलोसिटी कम करनी होगी, तो वेलोसिटी को उल्टी डायरेक्शन में इंपल्स देना पड़ेगा। को समझ में आया नहीं आया, तो -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और मैंने आई एक्स एक्सिस पे मोशन देख लिया ऐसे, दिस इज द प्लस एक्स, बॉल यहां पे पड़ी थी, इसको मैंने क्या कर दिया, पीछे से थप्पड़ मारा तो इसने कांस्टेंट वेलोसिटी दी, उसके बाद मैंने आगे से थप्पड़ मारा, दिस इज द इंपल्स, दिस इज व्हाट, इंपल्स। थप्पड़ मारना इंपल्स, आगे से थप्पड़ मार के एकदम रोक दिया, क्योंकि 4 सेकंड के बाद ये रुका हुआ है ना, तो ये इंपल्स उतना ही ऐसे लगाना पड़ेगा। बस डायरेक्शन है इंपल्स की, इसलिए +3 kg मीटर पर सेकेंड और -3 kg मीटर पर सेकेंड। गुड, 5.14 हो गया। अगला क्वेश्चन है 5.15, 5.15, 5.15, 5.16। आप 5.15 से लगाकर 5.21 तक करोगे, 5.20 तक करोगे, 5.15 से लगाकर 5.20 तक खुद से करोगे, 5.15 से लगाकर 5.20 तक खुद से करोगे। आपका होमवर्क है 5.15 से लगाकर 5.20 तक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज खत्म होगी, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं लेने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, और उसके बाद चैप्टर 6 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन करते रहना, और जो बच्चे प्रॉपरली टेस्ट दे रहे हैं उन बच्चों को हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, समझ रहे हो। तो चलो बाय।